हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे 5.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। इसका फॉर्मूला हमने पहले भी किया था। आइए एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो होता है n/2 a प्लस an। हम लोग जानते हैं a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, an होता है जनरल टर्म जिसे हम nth टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं, और sn होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हमें सम निकालना है। हम लोग जैसे पहले सेकंड पार्ट लेते हैं, -37 -33 -29 से लेके हमें सम निकालना है 12 टर्म्स तक का। तो इस क्वेश्चन में a है -37, d क्या हो जाएगा, a2 a1 होता है, a2 है -33, सब्ट्रैक्शन का साइन, a1 है -37, तो ये क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, -33 प्लस 37 क्या हो गया 4। ये क्या आ गया 4। अब देखिए हमने a निकाल दिया, d निकाल दिया और नंबर ऑफ टर्म्स है 12। हमें Sn निकालना है। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n की जगह हमने 12 डाल दिया, a की जगह -37 सब्स्टिट्यूट कर दिया, n की जगह अगेन 12 और d की जगह 4। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 2 इंटू -37 -74 प्लस 12 minus 1 11 11 into 4 44 -74 plus 44 is -30, तो 6 into -30 is -180। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए एक पार्ट और देख लेते हैं, इस बार फ्रैक्शन वाला जो कि है फोर्थ पार्ट। 1/15 1/12 1/10 से लेके 11 टर्म्स। इस क्वेश्चन में a है 1/11 1/15, d हो जाएगा अगेन a2 a1 यानी कि 1/12 -1/15। 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड किया 5 5 1 जा 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4 4 1 जा 4, 1/60। n है 11, हमें Sn निकालना है। n/2 2a प्लस n-1 d। 11/2 2 into 1/15 plus 11 minus 1 into 1/60। 11/2 into 2 1s are 2 2/15 plus 11 minus 1 10 into 1/60, 0 से 0 कट गया। 11/2 into 2/15 plus 1/6। 11/2 into 15 और 6 का एलसीएम 30, 30 को 15 से डिवाइड किया 2 2 2 जा 4,
30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 वन जा 5, 11/2 इंटू 9/30, 3 3 जा 3 10 जा, तो ये आ जाएगा 33/20। ये हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस से लेके जो लास्ट टर्म हमें याद रखी है वो है 84। हमें निकालना क्या है? इन सारी टर्म्स का हमें सम निकालना है। क्या करेंगे? a है 7, d क्या हो जाएगा? अगेन a2 माइनस a1 होता है, यानी कि 10 1/2 माइनस 7। 10 1/2 को अगर हम मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21/2 माइनस 7। 2 एलसीएम 21 माइनस 14 जो कि हो गया 7/2। ये आ गया हमारा d। a1 a2 a3 और ये लास्ट टर्म है, यानी कि हमें दिया हुआ है an। इस बार an हमें दिया हुआ है 84। हमारे पास a गिवन है, d हमने निकाल दिया, an गिवन है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 77। 7/2 इज इक्वल टू के उधर जाके बन जाएगा 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 जा 11 जा, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस 1 बन जाएगा, तो n आ गया 23। हमने n 23 निकाल दिया। हमें निकालना क्या है? Sn, जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n हमारा कितना निकला? 23 अपॉन 2 इंटू a है हमारे पास 7, n है 23 और d है हमारे पास 7/2। 23/2 इंटू 2 7 जा 14। 23 माइनस 1 22, 22 इंटू 7/2 1 जा 11 जा। 23/2 इंटू 14 प्लस 77। 23/2 इंटू 91। 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या 2093/2। इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या 10461/2 इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें a गिवन था, d हमने पहले सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया, ये हमारे पास an था, इससे हमने n निकाल दिया और बाद में sn निकाल दिया। क्लियर है? इसे कॉपी कर दें।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से कर लिया तो एक्सरसाइज का बचा हुआ पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसी फॉर्म में होंगे कि अगेन हमें एक ना एक चीज जो मिसिंग होगी वो ही निकालनी होती है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 3, an दिया हुआ है 50, हमें n निकालना है और फिर sn निकालना है। ये देखा जाए एकदम आइडेंटिकल है क्वेश्चन नंबर 2 से। उसमें बस हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा ही करा था कि हमें a गिवन था, d हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला था। यहाँ पर d डायरेक्टली दिया हुआ है, an उस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, इसे स्किप कर देते हैं, इसे आप खुद करेंगे। फिर आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है a है 7, a 13 है 35, हमें d निकालना है सबसे पहले और फिर s 13 निकालना है। ठीक है जी। a 13 क्या होता है? a प्लस 12d, a 13 की वैल्यू 35, 7 प्लस 12d प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 इज इक्वल टू 12d, 12 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू d, d आ गया 7/3। क्लियर है? d आ गया 7/3। अब हमें निकालना है s13 यानी कि sn, जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। sn यहाँ पर s13 है, तो ऑब्वियसली बात है n क्या हो गया? 13 हो गया। 13/2 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। 13/2 2 7s are 14, 13 minus 1 12, 12 into 7/3, 1s are 4s are 13/2, 14 plus 4 7s are 28, 13/2 into 14 plus 28 42, 1s are 21s are, ये आ गया 273। तो हमारा S13 क्या निकला? 273। आगे ये पार्ट आपको समझ में? आइए आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा चेंज है। जैसे इसमें हमें a गिवन था, हमने d निकाला था, इसमें d गिवन होगा, an गिवन होगा, तो पहले हम a फाइंड आउट करेंगे कि a 12 है 37, b है 3, हमें a निकालना है और s 12 निकालना है। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। a 12 होता है a प्लस 11d, जो कि किसके बराबर है? 37 के। a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, d की वैल्यू हमने 3 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो a आ गया 4, हमने a निकाल दिया। s12 निकालना है, यानी कि n है 12 इस पर्टिकुलर केस में। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 12/2 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। हमने a n d सबकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर ली। 6 इंटू 2 4s are 8, 12 minus 1 11, 11 3s are 33, 6 into 41 that is 246। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए।
आइए आगे करते हैं। फोर्थ पार्ट, A3 है 5, S10 है 125, हमें D निकालना है सबसे पहले और A10 निकालना है। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है। आइए देखिए इसे कैसे करते हैं। A3 होता है A प्लस 2D, a प्लस 2d है 5, मैं a की वैल्यू इससे निकाल लेता हूं 5 माइनस 2d। ठीक है जी, फिर Sn होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ये दिया हुआ है 125, Sn दिया हुआ है 125 और S10 मींस n की वैल्यू है 10, तो 10 बाई 2 2, a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर 5 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू अगेन हमें पता है 10 है और d हमें फाइंड आउट करना है। 1 जा 5 जा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 into माइनस 2d माइनस 4d, 10 माइनस 1 9, 9 into d 9d, 1 जा 25 जा, 25 is equal to 10 plus 5d, 90 minus 40 5d, plus 10 is equal to के ऑपोजिट जाके minus 10, 5d आ गया 15, d आ जाएगा 15 by 5 that is 3, हमारा d आ गया 3, a की वैल्यू क्या थी 5 minus 2d, 5 minus 2 into 3 5 minus 6 that is minus 1, a की वैल्यू आ गई minus 1, हमें क्या निकालना है a10, a10 होता है a plus 9d, a है minus 1 plus 9 into d क्या है 3, minus 1 plus 27 that is 26। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में कहता है फिफ्थ पार्ट में कि d है 5, S9 है 75, हमें a निकालना है और A9 निकालना है। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। Sn होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, Sn की वैल्यू है 75, तो यहाँ पर Sn यानी कि n इन्होंने यूज किया 9, तो 9 बाई 2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, 75, 9 बाई 2 उधर जाके क्या बन जाएगा 2 बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, 3 जा 25 जा 25 2 जा 50 अपॉन 3 प्लस 40 इधर जाके माइनस 40 इज इक्वल टू 2a, 3 एलसीएम 50 माइनस 120 2a, 2a आ गया माइनस 70 बाई 3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाके 1 बाई 2 हो जाएगा, बेसिकली डिवाइड हो गया, 1 सा 35 सा, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 35 बाई 3। हमने a निकाल लिया जी, फिर हमें क्या निकालना है a9, a9 क्या होता है a प्लस 8d माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू d की वैल्यू क्या है 5 माइनस 35 बाई 3 प्लस 40
इसको इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। -35/3 प्लस 40, 3 एलसीएम आया, -35 प्लस 120, ये आ जाएगा 85/3। तो A9 क्या आया? 85/3। यहां तक कॉपी कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए आगे देखते हैं। सिक्स पार्ट बहुत इजी है, आप आराम से कर लेंगे। सेवंथ पार्ट देखिए। सेवंथ पार्ट है, ए है 8, AN है 62, SN है 210। हमें N निकालना है और D निकालना है। इसके बाद हम करेंगे 8th पार्ट। क्वेश्चन में पहले लिख रहा हूं, AN है 4, D है 2, SN है -14। हमें N निकालना है और A निकालना है। आइए देखते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पता है SN का एक फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A plus AN। SN है 210, N क्या है हमें नहीं पता। A इस बार गिवन है 8 और AN गिवन है 62। n/2 8 plus 62 70, 1 जा 35 जा। ये 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू n।
7 5 7 30 1 6 n आ गया 6, ये हमने निकाल लिया जी। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an है 62, a है 8, n है 6, d हमने निकालना है। प्लस 8 इज इक्वल टू के ऑपोजिट जाके माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d। 62 माइनस 8 54, 5 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड, तो d आ गया 54/5। हमने n भी निकाल दिया, हमने d भी निकाल दिया, ठीक है जी। अब हमें an दिया हुआ है 4, यानी कि an है 4, यानी कि a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4। a प्लस n माइनस 1 d की जगह 2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, प्लस 2n उधर जाके माइनस 2n, ये आ गया 6 माइनस 2n, ठीक है जी, a की वैल्यू आ गई। अब Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn है माइनस 14 इज इक्वल टू n/2 2, a की जगह वैल्यू डाल दो 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2, माइनस 14 इज इक्वल टू n/2, 2 6 12, 2 into minus 2n minus 4n plus 2 into n 2n, 2 into minus 1 minus 2, n/2, 12 minus 2 10, minus 4n plus 2n minus 2n minus 14 is equal to n/2। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो बचेगा 5 माइनस n, 2 से 2 कट गया, n into 5 5n, n into minus n minus n square is equal to minus 14। इस सब को मैं उठा के is equal to के ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूँ, तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, 5n हो जाएगा माइनस 5n, माइनस 14 अपनी जगह पे है तो ये वैसे का वैसा is equal to 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आना चाहिए माइनस 14 और सम ऑफ मीन आना चाहिए माइनस 5n, तो ये हो जाएगा माइनस 7n प्लस 2n, n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7, n प्लस 2 n माइनस 7, तो आइदर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n आ गया माइनस 2 या n आ गया 7, माइनस 2 नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो हमारा n क्या आ गया 7। फिर हमें a निकालना था, a क्या था 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 माइनस 8, तो a आ गया माइनस 8। क्लियर है, हमने a भी निकाल दिया, हमने n भी निकाल दिया, इसे कॉपी कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहता है हमें एपी गिवन है 9, 17, 25 और कहता है हम क्या लें कि हमें सम क्या मिले, 636 मिले। सम होना चाहिए 636। यहाँ पर a है 9, d है 17 माइनस 9 8, Sn है 636। हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इजीली हो जाएगा, इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, a है 5, लास्ट टर्म an है 45, सम Sn है 400। हमें इसमें क्या निकालना है, n निकालना है और d निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा था जिसमें n और d निकालना था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट था ये, ठीक है जी। तो इसे भी हम स्किप कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और अगेन आई रिपीट, अगर कोई दिक्कत आती है आप आराम से बहुत कंफर्टेबली मुझे कॉल करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर 17 एंड 350। a दिया हुआ है 17, an दिया हुआ है 350, d हमें इस बार दिया हुआ है 9। हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और सम क्या है। देखिए जी, जब हमें an गिवन है, a और d गिवन है, तो पहले n निकाल लेंगे जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करते थे, और जब हमारे पास n भी आ गया तो Sn बहुत इजीली निकल आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी हमें निकालना है, S22 में फाइंड आउट करना है, जिसमें D गिवन है 7 और A22 गिवन है 149। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे। A22 क्या होता है, A22 होता है A प्लस 21D जो कि है 149। a plus 21 into 7 is equal to 149. a plus 147 is equal to 149. a आ गया 2, ठीक है जी। हमें निकालना क्या है, S22। ठीक है जी। हमें अगर Sn निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस an। यहाँ पर S22 हमें निकालना है, n क्या हुआ 22/2, a क्या है 2 और an क्या है 149। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर A22 है तो यानी कि सेम इसी से कोरिलेट करेगा। 1 सा 11 सा 11 into 149 plus 2 151। 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर इज 1661। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हमें सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है, S51 हमें निकालना है, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म हमें दे रखी है। A2 दिया हुआ है 14, A3 दिया हुआ है 18। इससे हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, A plus D 14, A plus 2D 18। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके A और D दोनों निकाल लेंगे जैसे हम निकालते आए हैं हमेशा। फिर N क्या है 51, तो S51 बहुत इजीली निकल आएगा, श्योर निकल आएगा। तो आप
सेवंथ क्वेश्चन सिर्फ कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, जहां तक कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि S7 हमें दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। S17 दिया हुआ है हमें 289। बताओ सम ऑफ n टर्म्स क्या है, हमें Sn निकालना है। कैसे करेंगे? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1d। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। Sn यहां पर हमने लिया 49, n क्या है यहां पर 7/2 2a plus 7-1d। 7/2 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके 2/7 is equal to 2a plus 6d। 7 2s are 14 is equal to 2a plus 6d। Divide it by 2। a plus 3d आ गया 7। हमने तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर S17, अगेन S17 की वैल्यू है 289। n यहां पर क्या हो जाएगा 17/2 2a plus n की जगह 17d। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने अभी ऊपर करे थे। 17/2 2/17 बन जाएगा और ये 2a plus 16d 1 सा 17 सा 17 2 सा 34 is equal to 2a plus 16d। Divide it by 2। a plus 8d हो गया 17। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है जी। a plus 8d है 17, a plus 3d है 7। d आ गया 10, d आ गया 2। a plus 3d की वैल्यू क्या थी 7। a plus 3 into 2 is equal to 7। a plus 6 is equal to 7। a आ गया 1। अब हमें क्या निकालना है Sn। n/2 2a plus n-1d। यहाँ पर n की वैल्यू n ही रहेगी। a की जगह हमने 1 डाल दिया और n d की जगह हमने 2 डाल दिया। n/2 2 plus 2n-2 n/2 into 2n n into n n square। तो Sn हमारा क्या आया n square। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10, इसके दोनों ही पार्ट्स एक जैसे हैं तो मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। an हमें गिवन है 9 माइनस 5 है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो शो करो कि a1 a2 से लेके n टर्म्स तक ap बना रहा है, और सेकंड पार्ट में यानी कि इसी के कंटिन्यूएशन में कहते हैं पहले तो ये बता दो शो कर दो ap बना रहे हैं और बाद में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें निकालना है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम n की वैल्यूज डालते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, a1 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 जो कि हो गया 4। पुटिंग n इज इक्वल टू 2, a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1। पुटिंग n इज इक्वल टू 3, a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस 6। यहीं पर चेक करते हैं a2 माइनस a1 माइनस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 5, a3 माइनस a2 माइनस 6, सब्ट्रैक्शन का साइन फॉर्मूले वाला, a2 की वैल्यू माइनस 1 माइनस 6 प्लस 1 अगेन माइनस 5। तो क्या आ रहा देख रहे हैं हम कि बिकॉज डिफरेंस इज सेम therefore it forms an AP। यहां तक क्लियर है। फिर हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो a हमारा क्या निकला है 4, ठीक है जी। d हमने क्या निकाला था अभी माइनस 5, n है 15 क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स लेना है। तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, 15 बाय 2 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d क्या है माइनस 5, 15 बाय 2 2 4 सा 8, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू माइनस 15 मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो या तो चलो सारे से लिख सकते हैं 15 बाय 2 इंटू 8 माइनस 70, 15 बाय 2 इंटू माइनस 62, ये हो जाएगा माइनस 465। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, थोड़ा हटके है। कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn दे रहा है किस फॉर्म में 4n माइनस n स्क्वायर। तो बताओ सबसे पहले S1 क्या है, हमें S1 निकालना है जी, ठीक है जी। n की जगह 1 डाल देंगे। फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यहां पर ये उल्टा हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a2, ये कैसे निकलेगा S2 माइनस S1। फिर सेकंड टर्म यानी कि S2 क्या है, ठीक है जी। फाइंड द, सॉरी ये A2 निकाल दिया हमने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है जी। फिर S2 भी निकालना है, A2 भी निकाल दिया। फिर हमें निकालना है A3 जो कि कैसे निकलेगा S3 माइनस S2। फिर निकालना है A10 जो कि निकलेगा S10 माइनस S9। फिर हमें निकालना है AN जो कि होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो जो चीजें निकालनी थी मैंने ऊपर पहले ही क्लियरली लिख दी, ठीक है जी।
अब देखिए एक एक करके, सबसे पहले पुटिंग n इज इक्वल टू 1, S1 क्या आ जाएगा 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 minus 1 3, ये हमने S1 निकाल दिया जी। फिर S2 निकालना है, पुटिंग n is equal to 2, S2 क्या हो जाएगा 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया 4, ठीक है जी। फिर हमें क्या निकालना है A2 जो कि है S2 minus S1, 4 minus 3 1, ये भी निकाल दिया जी। फिर हमें A3 निकालना है जो कि है S3 minus S2, तो पहले S3 निकालना पड़ेगा, पुटिंग n is equal to 3, तो S3 क्या हो जाएगा 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर, 4 3 से 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 minus 9 is 3। फिर A3 क्या होगा S3 minus S2, S3 क्या है 3, S2 क्या था 4, 3 minus 4 minus 1, हमने A3 भी निकाल दिया। फिर हमें A10 कैसे निकालना है S10 minus S9, तो पुटिंग n is equal to 9, तो S9 क्या आ जाएगा 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर, 36 minus 81 minus 45। फिर S10 निकालना है, ठीक है जी, n is equal to 10, S10 क्या हो जाएगा 4 into 10 minus 10 का स्क्वायर, 40 minus 100 minus 60। फिर S9 S10 निकाल दिया, A10 क्या हो जाएगा S10 minus S9, S10 है minus 60 माइनस फॉर्मूले वाला S9 की वैल्यू minus 45 minus 60 और ये plus 45, तो आ गया minus 15, हमने A10 भी निकाल दिया। अब Sn तो हमें गिवन है, Sn minus 1 निकालना है, तो पुटिंग n is equal to n minus 1, तो Sn minus 1 हो जाएगा 4 into n minus 1 माइनस में n minus 1 का होल स्क्वायर, हमने n की जगह क्या लिख दिया n minus 1, 4n minus 4 माइनस या n minus 1 का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4n minus 4 तीनों साइन ऑपोजिट, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, माइनस n स्क्वायर 4n प्लस 2n 6n, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, ये क्या आ गया Sn minus 1। अब हमें क्या निकालना है an जो कि क्या था Sn minus Sn minus 1, Sn की वैल्यू है 4n minus n स्क्वायर और Sn minus 1 की वैल्यू क्या है माइनस n स्क्वायर प्लस 6